रूई वाला वो भरता गद्दा, तो भाई साहब से मिलवा देना, 25-30 गद्दे बनवा लेंगे। दोनों भाई मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि मेहंदी हल्दी का जो फंक्शन होना है तो कहाँ से कहाँ और किस तरीके से डेकोरेशन होना है। मेहंदी फंक्शन के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी गए हैं नन्ना जी की शादी का कार्ड भी देना है 1-2 लोगों को, तो वही मम्मी डिसाइड कर रही थी। आप लोग सोच रहे हो कि कार्ड क्यों नहीं गया है, यही सोचा हमने कि नहीं जाएंगे कार्ड देने के लिए सबने। हमारे ऊपर देखो थोड़ा सा चीजें आपको कम इसलिए देखने को मिलेंगी क्योंकि इनको जो आपने ये बोला हुआ था कन्यादान वाली बात, हमारी जो काम वाली आंटी आती है वो बर्तन धोती है, वो एक बार बर्तन धो के चली गई, उसके बाद एक बार मैंने धो लिया और मेरी होली है जेकरा घर में ननद के बियाह हुई भौजाई लो पहले नैहर जाइलो हम साइड निकलो आगे, जब विदाई हो जाई तब आई। हेलो गाइस, अर्चना आज मेरे ब्लॉग का वेलकम ननद जी करेंगी, जल्दी करिए। वेलकम बैक टू भाभी चैनल कामनी सिंह। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाभी चैनल। और क्या बोले और यहाँ पे क्या हो रहा था देखिए, शादी की तैयारियों में कैसे लगी हुई है हमारी सासू माँ लोग। हाँ, उन्हीं से देख के तन से कनखिया के चल जा। अच्छा बिगाड़ के बोल ऐसे देख के ऐसे करके निकल लिए। हाँ, खाने के लिए। हाँ गाइस, हमें भोज खाने जाना है हल्दी मेहंदी का। हाँ, कि शादी दूसरों की होती है और काम दूसरों को नहीं करता है। और खरीदारी जिसकी शादी नहीं आराम से शादी दूसरों की होती है और कपड़ों की खरीदारी दूसरों की होती है। घर का काम का भी टेंशन दूसरों का ही होता है। और गाइस आज मेहंदी लगने वाला है, मेहंदी का फंक्शन होने वाला है। हाँ, और मैं मेहंदी का ड्रेस भी पहन ली हूँ, अर्चना भी मेहंदी का ड्रेस पहन ली है, विकास बाबू भी मेहंदी का ड्रेस पहन लिया भोज खाने के लिए। मौसी जी आज भोज खाए जाएगा मेहंदी के, है ना, तो खानी हम मेहंदी का ड्रेस पहन ले, विकास पहन ले, अर्चना पहन ले। तो मेहंदी के लिए हम लोग ग्रीन ड्रेस पहन के रेडी हो चुके हैं और आज है मेहंदी का फंक्शन, तो चलते हैं और खाना खा के आ जाते हैं। मेहंदी नहीं लगवाएंगे, मेहंदी लगवाएंगे तो फिर आप क्या पहन के जाऊंगा। ये दोनों बच्चे इतने बदमाश हो गए हैं, देखो एक को देखो दिखाती हूँ मैं, देखिए ये देखिए इनको, दादी मारेंगी तब पता चलेगा आपको। और अंदर और अंदर और अंदर जहाँ नाली है। तो यहाँ पे सारा साफ सफाई में मम्मी लगी हुई थी तब से, ये सारा साफ वाफ करवा दिया, साथ में ये सब कुछ पछवा दिया है, बिल्कुल चिकना साफ। बुलाया था किसी को, अभी वो वहाँ पे कर रही नहीं है, यहाँ पे है, तो सारा धुलाई उलाई करा, अंदर का 2 रूम है उसको करवाया। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। असली काम में ये अभिषेक बाबू लगे हुए हैं, तार रस्सी बांधेंगे, उनको पता नहीं चल रहा है। सुन लिए क्या कुछ बोले, मैंने बोला असली काम में अभिषेक बाबू लगे हुए हैं, तो कह रहे हैं कुछ बोल लिया ना। अभी अपना बांध रहे रस्सी पे कपड़ा पसारने के लिए, यहाँ का लाइट भी खराब हो गया। देखा पारा बच्चे ही उठा हुआ तरन गोदी। चलो ये हेल्प करने की जरूरत नहीं, चाची लोग खुद बांध लेंगे। चलो कोई बात नहीं। टाइम लेने की जरूरत नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, नहीं तो पिटा जाओगे, जल्दी चलो। हाँ नहीं क्या कोई भी नहीं। चलो मैं जा रही हूँ। सो गाइस, तो शाम की चाय चलिए बनाते हैं। किस किस को आदत है शाम को चाय पीने की? तो शाम की चाय एक बार की तो हो गई है, दूसरी बार की फिर सब पियेंगे और उसके बाद पकदेव जी भी आ जाएंगे तो वो भी पी लेंगे। कड़क चाय, मेरे घर में सॉफ्ट चाय भी पी लेते हैं, लेकिन मुझे स्पेशली कड़क चाय पसंद है। अदरक वाली, चीनी बेशक थोड़ा सा 19 हो, वो भी मुझे फीकी नहीं पसंद, बट चाय पत्ती कड़क चाय पता नहीं बातों बात में मैंने कितने डाल दिए हैं। चलिए देखते हैं जो भी हो। चीनी डाल दें। ये लॉक करने वाला हमारे घर डिब्बा है, मम्मी कह रही थी पता नहीं कितना दिन टिकेगा ये डिब्बा, 2-4 दिन लॉक करेंगे, तीसरे दिन से फिर। अब ये चम्मच है ना, ये चम्मच डालना है, कुछ दिन बाद ये बेलचा गायब हो जाएगा हमारा, वही सारे डिब्बे में रखा हुआ है। फिर आप लोग कहोगे स्पून नहीं है, ये नहीं है, गायब कैसे होता है यही नहीं पता चलता। हल्दी मेहंदी का फंक्शन, उसमें भी जाना है, देखते हैं कैसे क्या करते हैं, फिर तैयार होना पड़ेगा। हल्दी की जगह सिर्फ मेहंदी ना कर लें, नहीं मेहंदी जैसे हल्दी वाली तैयारी ना कर, देखते हैं कोई एक ही कर पाएंगे, उसको मेहंदी बोलते। तो मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा ड्रेस पहन लूँगी जो मेहंदी का कलर आ जाता है ना, तो जैसा कलर रहता है वो ड्रेस पहन लूँगी, बोलूँगी ये भी तो मेहंदी का ही कलर है। ओके, चाय फटना नहीं, पता नहीं ये दूध कब का है। आपने जिसको बुलाया था वो आ गए हैं, चलिए आगे की थोड़ी मेहंदी हल्दी के डेकोरेशन के लिए बुलाया है, देखते हैं। और भैया अपना टाइम तो बहुत जल्दी आ गया। जा
ज्यादा स्टाइल एक्साइटमेंट में पता चलता। आपको मम्मी ने टोन मारा कि जैसे पिछली बार किए थे वही करो। अरे उससे कुछ पता नहीं है, स्टैंड में कुछ भी नहीं, मैं खुद रहूंगा, वो दिक्कत नहीं है। मैं खुद रहोगे। धनु ये देखो, एक सेट क्या अरे आपने बोला था ना कि डेकोरेशन अच्छे से करवाने के लिए, तो इनसे बोल दो, हमसे बोलने से कोई वो नहीं। से ठटेरा तो रूई वाला वो भरता गद्दा, तो भाई साहब से मिलवा देना, 25-30 गद्दे बनवा लेंगे। वही सही है, उसमें सोने में गर्मी नहीं लगेगी। नहीं लगेगा। नहीं ये फॉर्म होता है वो सोने में। 30 गद्दे लिखो यार। 17 तारीख को पहले घर कैटेगरी है ना, 17 को 17 को अच्छा भी लिखा। फंक्शन किस दिन है? 22-16 से लिखो इसे। 16 को खोलने सारे लोग। वो तो होम डे पकड़ेंगे 17 को ना, 17 को क्यों? 18 को है ना फंक्शन। 17 से तैयारी करेंगे ना रात 17 से वो सब पूरा फेंक के रख के लाइट में रख के वो 18 कैसे कहाँ तक करना है, क्या है? अभी बता देता हूँ आपको। अभी नीचे चल रही तो वैसे बता रहे हैं। डिजाइन कुछ देखा है? जो मेरे को भेजे थे फोटो में वही वाले कौन सा है? बहुत सारे होते हैं। तुमने पहले वो लिख लो कि क्या क्या लगा है। एक बार भी उनका ढंग से प्रमोशन करती थी और वो प्रमोशन नहीं करते हो ढंग से, एक वीडियो नहीं टैग किया और टैग नहीं किया है। नहीं, ये बोलते हैं कि मैं वीडियो डालूंगा, भाभी आप वो करते हैं ना, कोलैबोरेट करते हैं। खुद ही इंटरेस्टेड नहीं करते हैं, डिस्काउंट क्या करते हैं जब कोलैबोरेशन कर। तो गाइस यहाँ पे दोनों भाई मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि मेहंदी हल्दी का जो फंक्शन होना है तो कहाँ से कहाँ और किस तरीके से डेकोरेशन होना है, कौन सा डिज़ाइन होगा, किस तरीके से करवाया जाएगा, सारी चीज़ डिसाइड हो रहे हैं। क्योंकि अभी ऊपर बैठ के सारी बातें हुई कि कौन कौन सा डिज़ाइन है सिलेक्ट किया गया, उसमें क्या क्या बनना है, कैसे बनना है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, सरप्राइज। ओके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ कहाँ लगना है, किस तरीके से लगना है, सामने कैसे लगना है, अंदर इस वाले पॉइंट पे कैसे लगना है, सारी चीज़ें ऐसे होने वाली है। हटना मार दे उससे। हाँ, और काम नहीं करके तो तू ले गई ला। ऐसा लगे किसी को बचा ला। सो गाइस, तो मेहंदी फंक्शन के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। हाँ, इसमें दो ये लगे हुए थे, फिर एक मैंने निकाल दिया, दूसरा कहाँ से आ गया। और मेरा सूट आप देख सकते हैं मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है। इंस्टाग्राम पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, बहुत ही कम प्राइस है, तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा जब इसका प्राइस देखोगे। और आज मैंने बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स पहने हैं, कैसा लग रहा है। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं इससे ज़्यादा रेडी नहीं होंगी। दोनों को चुन्नी का क्या यहाँ पे, तो दुपट्टा लेना है, अभी मैं लेके आती हूँ। सो गाइस, इस दुपट्टा के साथ है ये दुपट्टा, हम ऐसे ले सकते हैं, बट मैं ऐसे ना लेके अभी मैं ऐसे लेके चलने वाली हूँ। जाट की छोरी गुज्जर आंटी के घर में मेहंदी है, हल्दी है, मेहंदी का फंक्शन, मेहंदी लगे तो मुझसे मैं रेडी हो जाती हूँ। कौन आया? भानु, भानु जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। मम्मा कॉपरेट तो करो जल्दी। ऑयल किसने लगाया आपके हेयर में? चंपी किसने की? वो छुटा दिया है, देख लो। पापा उनका नहीं छुटाया, जानबूझ के मेरे बच्चे को खराब किए थे ना। जान मुझ के हाँ, मतलब ऐसा करना जरूरी था, बाद में नहीं कर सकते थे। उनको पसीने आ रहे थे ना, उनको समझ नहीं आया हो। मैंने उनका ही बोल दिया, हटाओ ना, हाथ हटाओ। अब उनका दो दो। ठीक है, मेरे पैर पे खड़े होकर पता चल रहा है? पता है तो क्यों नहीं हटा रहे? फिर चल जल्दी 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 जल्दी। रबर नहीं लगा लगी। हम बोला कि बन के कोई ना आपने एकदम बोले तो उन्होंने आंटी वंटी अभी गए हैं, जाओ। दूसरा कलर लगा था, देखे हो? महिला कोई अपनी बहुत जान पहचान नहीं। तो हमें नाना जी की शादी का कार्ड भी देना है एक दो लोगों को, तो वही मम्मी डिसाइड कर रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, सुबह स्पेशली आके फिर दे जाएंगे। उस दिन आ गई थी ऐसे ही उठ के, आ जाइए बंटन के हमारी तरह ड्रेस पहन के। ये लोग ऐसे अधिकतर पहनते हैं। अरे पता है अर्चना, मैं एक सूट रखी थी ग्रीन कलर का, उसका ऊपर का वो देख रही थी फोटो, आज गई पहनने के लिए, तो आधा सिला हुआ आधा ऐसी है, उसको सिलवाना पड़ेगा। फिर खोल के बेड पे फेंक के आई हूँ, फिर मैंने बोला कि यही पहन लेती हूँ। खा लो, चम्मच भी ले आओ, सामने है वहाँ पे। A few moments later. बिना डांस किए मेरे बाल कैसे हो गए? सो गाइस, वेलकम बैक टू। वेलकम हो चुका है, अच्छा, हो चुका है। आप हमारे ब्लॉग बनाते जो आपको पता चलेगा कि अब कब हम वेलकम कर रहे हैं, कब एंड। मैं अभी आया हूँ तो मैं वेलकम कर देता हूँ। स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो के इस पार्ट में।
जहाँ पे मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ कुछ स्पेशल। तो बात इस तरीके से है कि आज मेरी प्यारी बहन प्रीति के लिए हमने हल्दी मेहंदी की तैयारी, जैसा आप देख रहे हो कि शादी ब्याह का घर है तो सब लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। तो हम लोगों ने मेहंदी हल्दी का जो डेकोरेशन है उसके लिए भैया को बुलाया था, उनसे सलाह करी कहाँ पे क्या चीज़ हमें चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट उन्हें बताई, उनसे उनके सजेशंस लिए, कुछ फोटोज़ वगैरह शेयर की और हमने फिर उस तरीके से आपस में मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिलके एक पर्टिकुलर डिज़ाइन सेलेक्ट किया। इस तरीके से भी मतलब स्टार्टिंग उसमें ही है। हमने भैया को हल्दी मेहंदी के लिए कब बुलाया था? संडे को ना? हाँ, संडे को बुलाया था, लेकिन हम संडे को वहाँ चले गए, कहीं चले गए थे, कहीं तो चले गए थे, इसकी वजह से फिर कैंसिल करना पड़ा। फिर उसके बाद एक दिन और बोला गया था तो उस दिन भी फिर कुछ हम कहीं निकल गए थे। मतलब हमारी शॉपिंग रोज चली रही है, कुछ ना कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं यार। हाँ, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चलते ही रहेगा। तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ गई है जिसकी वजह से भागम भाग भी बहुत ज्यादा हो रहा है और इस चक्कर में तो अभी मतलब मैं आपको क्या बताऊँ मेरे ना, मैं बस यहाँ पे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज़ बोलूँगा कि जो आप लोग वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हो, एडिटिंग को इतना सराह रहे हो, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें। हाँ प्लीज़ आप कंटिन्यू करो। मैं ये बताना चाह रही थी कि इतना भागम भाग हो गया, इतना कुछ हो गया, एनिवर्सरी भी इसी में, तो एनिवर्सरी की भी कुछ हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, उससे रिलेटेड ब्लॉग नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे तैयारी करो, ये करो। पर अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे शादी की तैयारियां इतनी हो रही हैं कि दूसरी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कैसे करें, क्या करें। हाँ दर्द हो गया तो मैं पकड़ लूँ, मेरे को आदत नहीं है बट फिर भी देख लेना कैसे। तो अभी मैं आप लोग से ये बोलने वाली थी कि मेरे मायके भी कार्ड नहीं गया शायद, कल चलें क्या देने मेरे घर चले देखते हैं, चलो। तो मेरे मायके अभी कार्ड नहीं गया है और अभी बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं है कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्या पता मेरे मायके वाले नहीं है इस शादी, ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, क्योंकि नहीं गया है ना कार्ड। आप लोग सोच रहे होंगे कार्ड क्यों नहीं गया है। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि टाइम नहीं मिला। तो हमने ये डिसाइड किया, वैसे एक्चुअली मैं सही बताऊं पापा ने भी मना कर दिया, कह रहे हैं कि कहाँ परेशान होगे, कहाँ आओगे। फिर हमने सोचा नहीं, हम चलते हैं, कल का टाइम निकालते हैं, है ना। आप चले जाना ऑफिस, मैं चली जाऊंगी, आप ऑफिस से निकल के आके शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, कल आधा घंटा, और वहाँ आ जाना। और बाकी एक दो जो अपने घर मौसी घर में दे लूंगी, उसके बाद आपके साथ चल के यहाँ देना है वहाँ चल के दे लेंगे। ठीक, यही सोचा हमने कि नहीं जाएंगे कार्ड देने के लिए। सबने घर में सबने फोर्स किया कि नहीं जाओ, दे आओ। हमने सोचा कि चलो ठीक है दे आते हैं, कुछ नई रिश्तेदारी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सारी चीजें मतलब जब इन लॉज से जब मायके वाले को जब इतना प्यार और सपोर्ट मिलता है ना इतनी सारी चीज़ों तो बहुत अच्छा लगता है। जब वो खुद से बोलते हैं सारी चीज़ों के लिए कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कार्ड बांटने में लेट इस वजह से भी हो गया कि कार्ड थोड़ा सा लेट छप के आया और हमारे घर तक लेट पहुंचा थोड़ा सा, वरना अभी तक ये सारे काम मैंने निपटा दिए होते। तो कार्ड तो हमने बहुत पहले छपने के लिए दे दिया था, लेकिन कुछ वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, सुमित ने तो सारा जितना भी सारी चीजें है पूरा डिटेल की उसमें जो छपवाना होता है कार्ड में, उन्होंने बैठ के सारी चीजें उनसे जो कार्ड वाले होते हैं। तो जिस दिन कार्ड सिलेक्ट हुआ था उस दिन हम ही लोग गए थे, मैं, मम्मी, निक्की, सुमित और प्रीति। तो सारा जो भी चीजें था सारा मतलब कि जो कांटेक्ट था सुमित का ही था कि वो फोन ऑन करके और उनको बताए थे कि क्या कैसे किस तरीके से क्या नाम छापना है, क्या करना है, किस तरीके से ऐसे करना है। तो उस टाइम वो कार्ड नहीं आ पाया था और फिर उसके बाद आया ये कार्ड, ये वाला। और आई थिंक उस टाइम भी जो कार्ड सिलेक्ट किया गया था वो यही वाला कार्ड था और फिर उसके बाद दूसरा कार्ड सिलेक्ट किया गया था, लेकिन आना जिसको पहले पसंद किया गया था वही आना था, तो यही वाला कार्ड आया। तो होता है ना किसी चीज को कोई अपना दिल से सिलेक्ट कर लेता है तो भैया भगवान भी कहते चलते थे घर यही भेजता हूँ। और अब उस बात को आप कंटिन्यू करो जो हल्दी मेहंदी वाली थी। हल्दी मेहंदी के लिए भी तो वही फंक्शन कैसे डेकोरेशन हो रहा है क्या, और उसके अलावा भी ना और भी सरप्राइज है ना, वो भी सरप्राइज ही है। हाँ, वो सरप्राइज ही हमने रखा हुआ है क्योंकि सरप्राइज है तो सरप्राइज ही रहना चाहिए। हमने अपनी तरफ से कुछ सरप्राइज रखा है, ठीक है, तो बाद में आप लोगों को पता चलेगा। और बाकी जो भी शॉपिंग हो रही है, जो भी तैयारियां हो रही है, हम बिल्कुल पूरा जोरों शोरों से भाग ले रहे हैं। हमारे ऊपर देखो थोड़ा सा चीजें आपको कम इसलिए देखने को मिलेंगी क्योंकि इनको टाइम नहीं होता है, ये ऑफिस से अपना टीम नहीं इनको मिलता है बहुत कम। आज भी अम्बेडकर जयंती था जिसकी वजह से सबकी छुट्टी थी, लेकिन इनकी छुट्टी नहीं थी। एक दिन और अभी कुछ था महावीर जयंती या शायद हनुमान जन्मोत्सव, हाँ, तो उस दिन भी सबकी छुट्टी थी, इनकी छुट्टी नहीं थी, तो इनको छुट्टी कम मिलता है। इसलिए हमारा ऐसे ट्रैवल करना और जब तक हम फोन पे किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें हम मंगवा रहे हैं, कुछ चीजें बोल रहे हैं या ला रहे हैं, या धीरे धीरे कुछ चीजें हमने की जैसे कि साड़ी, कपड़ा, ये जो है मैं शॉपिंग कब से कर रही हूँ, तो मैं कभी एक ले आई, कभी दो ले आई, ऐसे करके
अकेले आई, है ना, एक साथ नहीं ले पाई क्योंकि इनके साथ भी कभी भी मुझे लगता है बहुत कम शॉपिंग पे मैं जा पाती हूँ कि छुट्टी की वजह से, तो एक साथ भी नहीं कर पाती हूँ। तो शायद आप लोग कुछ कंफ्यूजन है जैसे भी, बाकी सारी चीजें जो है बिल्कुल पूरे जोरों शोरों से तैयारी हो रही है और हमारा बिल्कुल जो भी जिम्मेदारियां है फुल है, मतलब कि अब एक बड़े बेटे और बड़े बहू होने के नाते जो जिम्मेदारी सर पे है वो आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा कि अपनी जिम्मेदारियों को हम कैसे उठा रहे हैं या उठा कैसी सारी चीजें, ये सारी चीजें हो रही है। एंड हाँ, कह रहे हैं कि नहीं बताना चाहिए ऐसी जो ऐसे डिस्क्लोज करने वाली बात है, तो मैं आपको बता दूं जो आपने ये बोला हुआ था कन्यादान वाली बात, है ना, तो कन्यादान जो है हमारी मम्मी कर रही है। ये मैं नहीं बताना चाहती, हाँ थोड़ा सरप्राइज रख रही थी मैं इस चीज को, मैं चाहती थी उसी टाइम आप लोगों को पता चले, लेकिन पता चल गया तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। कन्यादान मम्मी कर रही है, लेकिन मौसी जी भी करेंगी, जो प्रीति की मम्मी है वो भी करेंगी, मतलब दोनों जने लोग करेंगे। और मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला हुआ था कि कन्यादान मैं इसी वजह से नहीं कर रही क्योंकि हम गुरुमुख नहीं हुए, और बिना गुरुमुख हुए कन्यादान नहीं हमारी तरफ नहीं करते। और शायद हो सकता है, मैं इस चीज को बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि अगर मैं नहीं कर पाई किसी का भी कन्यादान तो इसके पीछे शायद सिर्फ एक ही और एक रीजन है, हमारी धनवी। क्योंकि मेरे मन में हमेशा से ऐसी रहता है कि एक मतलब कि धनवी ऐसी रहे जिसको हम सबका सारा प्यार उसे मिले, है ना। तो शायद भगवान मेरी इस जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, अपने आप से बोलती रहती हूँ, इससे बोलती रहती थी, ये सारी चीजें कहते हैं, हम जो चीजें बोलते हैं वो यूनिवर्स को जाता है, हमें रिटर्न में वैसी चीजें मिलती हैं। तो शायद ये भी हो सकता है, मतलब मुझे नहीं पता, माता रानी करे जो भी हो अच्छा ये हो। मेरा एक अनुमान है कि मेरा ये सारा जो भी है एक बेटी को लेके जो ममत्व बोलते हैं जो भी हो, तो वो सिर्फ धर्मी के लिए हो, बाकी तो आगे वाले टाइम पे नहीं पता होता है कितने बच्चे होंगे। क्या हुआ, हाथ दुखा गया? नहीं, मैंने ऐसे ही दे दिया। लाओ दो उसमें। नहीं कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो खाना पीना हो गया हमारा। हम तो गए थे पार्टी में खाने के लिए, लेकिन जितने भी घर के जेंट्स लोग हैं वो लोग घर पे खाना खाए, तो बना के गए हुए थे। खाना पीना हो गया और अब किचन की सफाई के बाद फिर करेंगे हम बर्तन साफ। चलिए हम दिखाते हैं आपको अपना बर्तन एक बार धोने के बाद। हमारी जो काम वाली आंटी आती है वो बर्तन धोती हैं, वो एक बार बर्तन धो के चली गई, उसके बाद एक बार मैंने धो लिया और मेरे से धो लिया। काम वाली आंटी आती है उसके बाद, मतलब कोई ये ना समझे कि काम वाली आंटी हमारे घर बर्तन धोती है तो हम बर्तन नहीं धोते, हम भी धोते उसके बाद ऐसे होते हैं। मतलब इससे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाई भी नहीं, फटाफट से होली है, होली है, अच्छा कार्निवल तो ठीक होली है। अच्छा 169 होगा। जा, मैं ही छूट गई थी लिस्ट में से, अब क्या होगा? इधर गांव निकला नहीं ना मौसी जी, धान पहले बहुत दिन हो गए मौसी जी। कौन चीज की नहीं है साइते निकलवा के कि जेकरा घर में ननद के बियाह हुई भौजाई लो पहले नैहर जाइलो हम साइड निकलवा के, जब विदाई हो जाई तब आई कुछ दिक्कत हो जाई तब साइड का निकला हुआ इन्हें चल जाता है, यही चलेगा इन्हें जा सकता है बिना साइड। राहुल वासी तो अभी भेज दी हमरा के मन के बात छीन मन का बात छीन ले, मुंह का बात, मुंह का मन का भी सुन छीन लिया। अब तो देखा मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है मुझे वो भी पता है। बताओ, देखा है ऐसा भाभी? जादू टोना, प्यार वाला जादू टोना। हाँ हम पता कर लेते नहीं है करी अभी बताओ अभी क्या सुन खाने का खाना खाने का है, हम लोग ताकि है ना तो सजन खाना खाने में हम लोग अभी हमारे बारे में बताइए हमारे हो जाएगा पार्टी फंक्शन में बैठ के लोग बतिया कुछ हो रहा ताक दे वाला क्यों और सुनाला ना, हाँ बाजे ना तो सुनाला ना, तो लोग धीरे से करना मिल जाके पहले तो लोग पहले चुगली को ए धनवट